व्यूअर्स, फ़लस्तीन इसराइल की जंग को तकरीबन 1 माह से अब ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और अभी की अपडेट्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो तकरीबन डेथ टोल जो है गाज़ा के अंदर सिर्फ वो 12,000 से ज़्यादा भी आगे चला गया है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इसराइल की फोर्सेस जो हैं डिफरेंट एरियाज़ में डिप्लॉयड हैं विद इन गाज़ा और उनको हमास की जानिब से खूब रेजिस्टेंस का सामना हो रहा है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये है कि जो आपका रेड सी है, ख़ासकर ये जो यमन और फिर अफ्रीकन नेशंस भी उसके अंदर आती हैं, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या जो है वो परसों पेश आया है। तो उस नौइयत का वाक़या काफ़ी अरसे बाद नज़र आया, क्योंकि पहले ये ख़बरें जोड़ी जाती थी ये सोमालियन पायरेट्स वगैरह से, इन चीज़ों से मुंसलिक जोड़ी जाती थी। वो अलबत्ता एलिजिडली कहा यह जा रहा है कि एक इजरायली वेसल है, एक शिप है जिसको हूती बागियों ने जो है ना अपने कब्जे में ले लिया है। एक बहुत बड़ा उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसमें तकरीबन 20 के करीब जो सिटीजन्स हैं, अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो इजरायली हैं या बाकी ममालिक से वो उनकी नेशनैलिटी है, तो उनको जो है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, एज हॉस्टेज रख लिया है। और ये पहले ही ऑलरेडी जो आपके हूतीज़ हैं उन्होंने ऑलरेडी थ्रेटन कर दिया था इसराइल को कि हम इस तरह का ऑपरेशन करेंगे जिसमें आपकी शिपिंग लेन्स को हम टारगेट करेंगे। तो इस हवाले से भी एक इंटरेस्टिंग खबर थी, आपके सामने हम अपडेट्स रखेंगे इस हवाले से भी। उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू जो है कल देखने को मिला, जिसमें CNN में क्रिस्टन अमानपुर हैं, बड़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं, एज एन एंकर डिफरेंट प्रोग्राम्स भी कर चुकी हैं। उनका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल था एक फॉर्मर इजरायली वज़ीर आज़म से, और उन्होंने उसमें उनसे यही पूछा था कि जो इजराइल एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है गाज़ा के शहर में से जो हॉस्पिटल्स के नीचे से जो सो कॉल्ड टनल्स मौजूद हैं, उस वाले से वो क्या बता सकते हैं। वो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर आगे से कहते हैं कि ये भाई टनल्स हमने खुद बनाई हैं, बंकर्स के तौर पे बनाई थी जब हमने 1980s में जो है गाज़ा के ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो इस हवाले से एक किस्म का उनका जो ये क्लेम है कि जी टनल्स मौजूद हैं और उसके अंदर से हमास के ऑपरेटिव्स जो हैं वो बाहर निकल के इजरायली फोर्सेस को टारगेट करते हैं, वो खुद ही जो है मलिया मेट हो जाता है। आज हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार मौजूद हैं जो कि इस हवाले से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। सर, ये जो बड़ा आपने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि जो मैरीटाइम एरिया है इट्स वेरी सेंसिटिव, इस एरिया से स्विस कैनाल आपकी आती है, उसके बाद रेड सी में इतने ज़्यादा शिप्स दाखिल होते हैं। रूटीन में आपने देखा भी होगा कि यहाँ से इतनी ज़्यादा मूवमेंट है सुपर टैंकर्स की, तेल यहाँ से जाता है और क्या कुछ नहीं जाता। यूरोप का, अफ्रीका और एशिया से कनेक्शन है और उसमें इतना बड़ा ये वाक़या पेश हो जाए, तो इसकी क्या नोयत होगी, इंफॉर्मेशन और अपडेट्स क्या है इस हवाले से? आई थिंक इसमें एक तो जो 3 बड़े चौक पॉइंट्स हैं, लास्ट टाइम भी हमने मेंशन किया था इस इलाके में। अगर आप ऊपर की तरफ जाएं, गल्फ में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जहाँ से ईरान और गल्फ स्टेट्स के दरमियान से बड़ी नैरो शिपिंग लेन है और उसमें ऑलमोस्ट एवरी हाफ अ मिनट एक शिप गुजरता है, या सुपर टैंकर है या कमर्शियल शिप है। फिर वो स्कर्ट का अरेबियन पेनिनसुला को और देन इट एंटर्स बाब अल मंदब से रेड सी में दाखिल होता है। यहाँ भी बड़ी टाइट स्टेट है, एक तरफ सोमालिया वगैरह है और एक तरफ जो है फिर यमन का, तो यमनी वाटर्स में। एंड देन इट गो टू स्विस कैनाल, जो तीसरा चौक पॉइंट है जहाँ पे फिर इजिप्शियन टेरिटरी से गुजरता है और ये तकरीबन 61 to 62% ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस फ्लो करती हैं 3 चौक पॉइंट से, एंड मोस्ट पब्लिक 30 to 33% ऑफ कमर्शियल ट्रेड जो है। इवन चाइना का अगर आप D&R प्रोजेक्ट देखें कि बड़े रूट्स जो हैं उनमें ये जो बाबल मंदब वाला रूट है ये शामिल है उसमें, मैरीटाइम रूट। अभी आते हैं जो इजरायली जो मैरीटाइम आप कह रहे हैं जो कमर्शियल शिपिंग एंटरप्राइज है, उसका कुछ डाटा हमने आई थिंक कल भी बात की उस पर। उसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा बड़ी कंपनी है, लेकिन जो 10 है जो $1 बिलियन प्लस है। बिल्कुल, लाइक इनकी जो 8वें नंबर पे है जिम, जो है बेसिकली शिपिंग, इट इज़ वर्थ $2.1 बिलियन। इमेजिन कर लें कि शायद पाकिस्तान की पूरी मैरीटाइम कमर्शियल आई थिंक शिपिंग अगर है हमारी, उससे छोटा साइज़ होगा। उसमें फिर कामोर लॉजिस्टिक है, देन यू हैव अलालोफ, देन यू हैव इन्फिनिटी, एयरगेट, ग्लोबस, रोमानोव, और 10वें नंबर पे फिर आ जाती है रेस शिपिंग। और रेस शिपिंग बेसिकली कार कैरियर भी है, और कार कैरियर इस तरह नहीं है जिस तरह हम ट्रक पे लेट से 15-20 कारें होते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ कार या कंटेनर। जो आपने इसमें वीडियो भी देखी है हूतीज़ की, उसमें ऑलमोस्ट फुटबॉल ग्राउंड के बराबर तो अंदर कार पार्क था जब इन्होंने सीज किया, और ये खाली जा रहा था, इट वाज हेडिंग टू इंडिया। इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि इजराइल का जो मैरीटाइम एंटरप्राइज है, नॉट ओनली ट्रेड, यानी जो शिपिंग लाइनर्स हैं, दे अर्न इट $बिलियंस।
तो अक्सर रेजिस्टेंस में अभी अगर देखा जाए तो हूतीज या अंसारुल्लाह के पास ये ऑप्शन है कि वो बाब अल मंदब या यमन को जब स्कर्ट करते हैं कहीं पे भी इसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इन्होंने अनाउंस किया आई थिंक 3 दिन पहले, बिल्कुल ऐसे कि जी हम हिट करेंगे या सीज, एंड देन दे डिड इट। और इफ यू लुक एट द वे, मैं हैरान हूँ कि हम बेसिकली इसको रैग टैग फोर्स समझते थे। कुछ इसकी वीडियोस हैं, लाइक इसकी परेड में मिसाइल है, टैंक्स है, बाकी इन्फेंट्री है। आई नेवर न्यू कि इनकी जो एक नेवी भी है एंड देन एक एविएशन ग्रुप है, और वो बड़े एक्सपर्ट है। लाइक जिस तरीके से हेलीकॉप्टर आया है, उसने लैंड किया है उस तरीके से, मतलब लाइक जिस तरह हमारी SSG है उस लेवल की ट्रेनिंग, एंड देन दे ड्रॉप देम, फिर उन्होंने जाकर सीज के उसको ले गए और उसको साथ साथ कैमरा और थ्रू लाइव कवर कर रहा है ऐसे। सो इट मीन्स के दोनों डोमेन में ट्रेनिंग यानी मैरी टाइम एंड देन परसेप्शन डोमेन में, इसका मतलब उनके साथ उनकी मीडिया की टीम्स थी, विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, बड़ी ऑर्गेनाइज फोर्स लग रही। अभी इसका जो है इम्पैक्ट क्या आएगा? कल भी हमने बात की कि इसमें नंबर 1 जो इजराइल का जो मैरी टाइम एंटरप्राइज है, इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन चूँकि इसमें पूरी दुनिया का सामान मूव होता है, तो जो कंपनी है या तो डाइवर्ट करेंगी, रूट्स को डाइवर्ट करना शुरू हो गए। तो आज की खबर ये है जो आप आई थिंक हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि 2 शिप्स हैं, ग्लोबस्टार और हर्मेस लीडर, ये भी इसी कंपनी के हैं खैर से, जो गैलेक्सी लीडर शिप था, तो बेसिकली ये शिपिंग के ही हैं। इनको डाइवर्ट करना पड़ा, बल्कि एक शायद श्रीलंका से आ रहा था या पैसिस से आ रहा था, अम्मा टोटा वाली साइड पे, वो जब पहुंचा है एंड देन दे डाइवर्टेड इट बैक, तो 1800 किलोमीटर का टीका लग गया उसको, 1800 माइल्स का, नॉटिकल माइल। और दूसरा जो है वो शायद रेड सी में था, वो भी वापस चला गया या वटेवर, अभी उसकी डिटेल नहीं है। तो इसमें एक तो कंपनियां सरचार्ज लगाना शुरू करेंगी, विच इज़ डिले जब होगा। नंबर 2 उसमें रिस्क चार्जेस लगते हैं कि जी अभी तो रिस्क है, मे बी दे विल हैव टू बी एस्कॉर्टेड बाय मिलिट्री, यू नो, लेट्स से शिप जो है इसमें रिक्वेस्ट करेंगे, आई डोंट नो कहाँ से आएगी। कुछ तो है, लाइक जहाँ पायरेसी होती थी तो कुछ लाइक चाइना के हैं, इस तरह हमारे भी पाकिस्तान के आई थिंक कुछ नेवी के शिप्स ड्यूटी करते रहे हैं, इंडिया अपना करता रहा। तो ये एक तो टेंशन भी बढ़ गई है, दूसरा इतना ज़्यादा रिस्क हो गया कि अभी इजराइल की शिपिंग कंपनी को शायद इस रूट पे लोग अवॉइड करें। मे बी देन दे हैव टू इधर स्कर्ट साउथ अफ्रीका, वो नीचे से आए कोई 3-4 हज़ार किलोमीटर का लंबा चक्कर लगा, सो जो उसका एडवांटेज था उनको वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो गया। सो उस लिहाज से आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट। और लेकिन इसमें इजराइल बार बार यही कह रहा है, इवन वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के, वो ये कह रहे हैं कि हमारा शिप नहीं है, जापान का कोई था और ये ईरान ने करवाया है, और कहते हैं कोई इजरायली सिटीजन नहीं था इस पर। जी रॉयटर ने तो इस पर बड़ी आई थिंक बड़ा क्लियर डाटा दिया है कि नंबर 1 दे बिलोंग टू तल अवीव बेस्ड कंपनी है जो मदर कंपनी। नंबर 2 आइडल ऑफ मैन, बेसिकली जिस तरह ऑफ शोर है, जिस तरह पानामा था या लेट्स से और ऑफ शोर कंपनियाँ थी, तो इसी तरीके से इजराइल ने भी मे बी दे ऑलरेडी फोरकास्टेड कि इस तरह इशू आ सकता है, तो उन्होंने इसको हाइड किया हुआ कवर नेम दे के, एंड दे आर लोकेटेड, वो कह रही है ब्रिटिश कंपनी है, तो ब्रिटिश आइलैंड पे, आइलैंड ऑफ मैन पे अगर लोकेटेड है, इट डजंट मीन कि ब्रिटिश कंपनी है, एंड दे वर सेइंग कि जी इट्स ऑपरेटेड बाय जापानीज। ठीक है, तो रॉयटर्स ने तो बड़ा क्लियर कर दिया। फिर ये रजिस्टर्ड है ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है उस पर रजिस्टर्ड होती हैं बड़ी कंपनियाँ, तो वहाँ भी है। अभी ये जो 2 शिप हैं, ग्लोबस्टार और हर्मेस लीडर, फिर किधर से आए हैं, तो ये तो जापान के नहीं है, तो बेसिकली दे बिलोंग टू द सेम कंपनी। बेसिकली खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि अभी आपको इतनी शर्मिंदगी हो रही है, उधर से हमास ने उनको अच्छा खासा नाटका बंद किया हुआ है, ऊपर से हिजबुल्लाह पड़ी हुई है, देन सीरिया से भी इनके साथ बेसिस पे अटैक हो रहे हैं, एंड नाउ हुतीज जो है, बल्कि आई वुड से कि हुतीज आर नाउ इंसाइटिंग कि आओ भाई आके लड़ो, ठीक है ना, एंड दे वांट टू आई वुड से एक्सपैंड द वॉर। और ना आई थिंक नेटो की जरूरत थी ना अमेरिका की। अमेरिका ने, आपको याद होगा, सर्वेलेंस ड्रोन भेजा कर 5 दिन पहले, एंड दैट वाज बेसिकली रीपर ड्रोन, वन ऑफ द हाईएस्ट, वो भी शॉट डाउन हाई टेक, उसको भी गिराया, जो बड़ा मुश्किल है ड्रोन को गिराना। सो इट मीन्स कि दे हैव टेक्नोलॉजी ऑल्सो, प्रोग्रेस भी है और फोकस भी है। और बाकी ईरान को आई थिंक दे आर ट्राइंग टू ब्लेम कि ड्रैग किया जाए, और शायद एक प्रेशर टैक्टिक्स है, बट अदरवाइज 4 मुतहारिब ग्रुप, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इनफ टू डाइल्यूट अ सुपर पावर। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो खींच के वो ले आए हैं इनके, बिल्कुल ऐसे। इजराइल की सारी माइट जो है वो एक्सपोज हो गई। दूसरा ये है कि इंटरेस्टिंगली मैं यही देख रहा था कि अगर तो इवन अगर उनका शिप है, तो उनको तो ये बड़ा ज़ोर से बोलना चाहिए कि भाई आपने हमारा शिप पकड़ लिया, हॉस्टेजेस हैं, और इस तरह इजराइल टेक्निकली बड़ा लाइट ले रहा है हॉस्टेज के इशू में। काफ़ी दिनों से, जो अक्टूबर 7 से उन्होंने एक वावेला मचाया हुआ था,
और अभी तक जो अपडेट्स यही मिल रही हैं कि 70 से लेके 80 तक जो हॉस्टेजेस हैं अंडर कस्टडी ऑफ हमास जो है वो इजरायली बम्बार्टमेंट में ही मारे गए हैं। और फिर एक बड़ी मशहूर जो हेलीकॉप्टर की वीडियो आई थी उसमें वो सेटलर्स को अपने ही लोगों को मारे थे, ओपन फायर करे थे उन्हीं के हेलीकॉप्टर्स में। ये भी रिपोर्टेड फैक्ट है। तो ये क्या स्ट्रेटजी है इसराइल की, अपने लोगों को बचा नहीं सकते? आई थिंक कल भी एक प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली दे डिडंट हैव एनी स्ट्रेटजी। क्या थी कि जब हुआ जो फायर पार ले आए एयरफोर्स से, आर्टिलरी से, टैंक्स के साथ शिप्स लगा दिए और अब तहस नहस कर दी। नाउ द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, फाइटिंग लाइक अ मिलिट्री फोर्स, बट आई वुड से कि मिलिट्रीज कैन लर्न फ्रॉम दैट। ये जी छोटी फोर्सेस एसिमेट्रिक वॉर कैसे लड़ेंगे। सो एक तो वो है कि सुबकी है इतनी बड़ी माइटी पावर, न्यूक्लियर पावर, फिर बैकअप आप देखें कि अमेरिका के 2 बिल्कुल कैरियर ग्रुप्स का मतलब है कि ऑलमोस्ट आई थिंक और कंटिन्यूअस म्यूनिशन सप्लाई भी है। विजिट्स हो रहे हैं भी। आई थिंक नाउ वी आर अनदर विजिट कमिंग फ्रॉम स्पेन के आ रहे हैं वज़ीर आज़म, और साथ आई डोंट नो शायद बेल्जियम के, दे आर आल्सो ज्वाइनिंग और हौसला दे रहे हैं। तो एक तो वो डेंट हुई है। दूसरा जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप डिनाइल करते हैं। फॉर इंस्टेंस भी हमें कोई पता नहीं इनकी कैजुअलिटीज़ कितनी हुई हैं। बिल्कुल इसराइल जो हमास है वो क्लेम कर रही है कि शायद 700-800 की कैजुअलिटी, ये प्रॉब्ली भी 100 तक नहीं पहुंची। इस तरह टैंक्स हैं, APCs हैं और बाकी ट्रक्स हैं। हमास कह रही है प्रॉब्ली नाउ सेइंग 200, ये लोग कह रहे हैं कि 30-40 है। तो ये वॉर में हमेशा ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। बिल्कुल। तो झूठ दबा के, और इसराइली तो साफ ज़ाहिर है कंट्रोल द मीडिया, इस इंडियन मीडिया तक पहुँचा हुआ। और फिर भी हम आते हैं बेसिकली जो आपने पॉइंट आउट किया कि ये जो 2 चीज़ें थी। वन वॉज इंटरव्यू जो आई थिंक उसमें यहूद बारक थे जी, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इसराइल के, और ये पुराना फौजी है। यहूद बारक वॉज अ ब्रिगेडियर इन 73 वॉर में, तो एक बारक ब्रिगेड था बकायदा इसके पास। तो देन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। तो उसने एक्नॉलेज किया जी कि टनल शनल तो हमने खुद बनाई थी। तो सिंस दे न्यू इट, इसलिए टनल का रौला था कि हॉस्पिटल के नीचे है, एंड दे वर ट्राइंग टू ब्लेम हमास। फिर आई थिंक वो जो आपने जिक्र किया है जी कि जब गनशिप हेलीकॉप्टर ने 7 अक्टूबर को, अच्छा उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इनका मिशन होता है हनी बॉल, ट्रेनिंग में भी यूज़ होता है, एंड देन दे यूज इट इन वॉर टाइम। हनी बॉल ऑपरेशन, और हनी बॉल इसी के आई थिंक प्रीव्यू में सारा ऑपरेशन हुआ। वो होता है जब आपको पता हो जी कि आपका हॉस्टेज ले लिया गया है और बहुत मुश्किल है कि उसको उस वक्त रेस्क्यू किया जाए, तो अपने बंदे को मारने का फिर ऑर्डर होता है हनी बॉल। सो हेलीकॉप्टर पायलट ने वही किया, बिकॉज दे प्रॉब्ली थॉट कि इतने ज़्यादा लोग उठा लिए तो हम इसको कर तो नहीं सकते कुछ, इंस्टेड ऑफ वेटिंग या कोई एक आप इंटेलिजेंट ऑपरेशन प्लान करते जिस तरह लोग कह रहे हैं कि आप करते हैं ना, फिर तो उन्होंने अपने ही बंदों को भी मारा और उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी है। आई थिंक ये 2 चीज़ें डिबंक हो गई हैं। बेसिकली वही दाहिवा पॉलिसी है, क्योंकि इसराइल के अपने ही जो लोग जो बीच में बच भी गए थे वो भी यही कह रहे थे कि मिलिट्री ने ही हमें टारगेट किया है बीच में। मिलिट्री भी है, फिर सेटलर्स इनके बहुत ट्रिगर हैप्पी हैं कि वो सेटलर्स, मेनली तो सेटलर्स का से नाम ही है जो इसराइल ने सेटल किए हुए हैं वेस्ट बैंक में 70% है इलीगल ऑक्यूपेशन। इलीगल ऑक्यूपेशन के बड़े बड़े मतलब हर घर में मोर्चे बने हुए हैं, आर्म्ड हैं, और ये सबसे ज़्यादा ट्रिगर हैप्पी इन द सेंस कि फ़ौरन ही वो फायर खोल बच्चों को उन्होंने मारा है। तो ये उसमें ज़्यादा आई थिंक फर्टिसाइड भी होता है इन्हीं आपस में भी, और दूसरा वॉर टाइम में वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं, अट्रॉसिटी भी करते हैं। सो वो भी एक फैक्टर है कि वो इस तरह मिलिट्री के काबू में नहीं है चीज़ें। बाकी इनकी मिलिट्री मशहूर है या रुथलेस, बेसिकली दे हैव असैसिनेशन स्क्वाड्स हैं इनके, इसी तरीके से ओपन जेनोसाइड हो रही है। लेकिन आई थिंक हमास ने जो भी इनके साथ किया है इट्स अ टेक्टोनिक शिफ्ट। और एक और बड़ा फैक्टर है कि रशिया यूक्रेन वॉर की आई थिंक डेवलपमेंट जो इवन अभी तो ये मैं ये देख रहा हूँ कि पीस के लिए, सीज फायर के लिए अरब्स आर नाउ लुकिंग ईस्ट। चाइना को पिछली दफ़ा रशिया गए थे पहली दफ़ा, और उसके बाद अब चाइना गए हैं इनका डेलीगेशन जो पूरा। इससे कोई सेटलमेंट हो सकती है जिसमें चाइना के अपने इंटरेस्ट भी हैं। एक तो उसको मौका है कि एक्सपैंड करे अपना इन्फ्लुएंस, अदर इज के जो सिक्योर करनी है उसने अपना एनर्जी सप्लाई भी, एंड देन ऑफ कोर्स B&R के जो रूट्स हैं, एंड थर्डली जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है कि चाइना ने ऑलरेडी एक रप्रोचमा कराया है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, जो बहुत बड़ी बात है कि इस्लाम के जो बड़े 2 शिज़म्स हैं, आई विल से फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको कोशिश की है ब्रिज करने की, और उसके बाद सैल्यूटरी इफेक्ट आया पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पे। तो चाइना ने एक गुडविल क्रिएट की है, एंड इट मीन्स कि अगर ईरान और सऊदी अरेबिया को राज़ी किया जा सकता है तो डेफिनेटली चाइना हैज़ अ लीवरेज इन दिस वॉर ऑल्सो। दूसरा आई थिंक अमेरिका के ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि बीइंग अ सुपर पावर तो लोग चाइना जाके भी बेसिकली दे वांट देम एक रोल प्ले करें। इससे रशिया यूक्रेन वॉर में भी आई थिंक रशियंस आप जिक्र कर रहे थे बहुत ज़्यादा एडवांस कर गया है, और यूक्रेन में भी ये मिनटों पे आए हुए हैं।
सो टू फ्रंट वॉर को कहते हैं हम भी डाई फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर ताइवान में भी फ्रंट खुल जाता है उनका क्या हाल होगा, बिकॉज टू फ्रंट वॉर में स्पेशली अगर 2 थिएटर्स में हो रही है तो मिलिट्री फोर्स तो आप कर सकते हैं, बट बेसिकली कमांडर तो वही होते हैं, या लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट है, फॉरेन सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, डिफेंस मिनिस्टर है, तो उसका तो एक ही दिमाग है ना, तो इस तरह कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल है। तो इधर भी एक फुल फ्रंट है। आई थिंक पुतिन ने बहुत एडवांटेज लिया है, प्रेसिडेंट पुतिन ने और रशिया ने काफ़ी सारा अपना ऑफेंसिव या बड़ा सक्सेसफुली अभी चला दिया, और ऐसे लग रहा है कि बाय लेट्स से मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर शायद दिनीपर रिवर तक का एरिया जो है वो जी बिल्कुल। सो दीज आर आई थिंक सम ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स। तो व्यूअर्स, आज की जो अपडेट्स थी इजराइल फ़लस्तीन की जंग के हवाले से हमने कुछ दी। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। खैर, मुझे और ब्रिगेडियर साहब को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नई अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे।